नथवाली छमिया याद है ना, जैक डॉर्से, आउच बेबी। जैक डॉर्से ने हिमाकत करी तो उसको जवाब मिला। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट बंद किया था सिर्फ कुछ घंटों के लिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, ठीक है ना। तो बदले में नाइजीरिया ने लिया ट्विटर से बदला। राष्ट्रपति का अकाउंट बंद करने के बाद देश भर में ट्विटर सस्पेंड, उड़ा दिया जी, ट्विटर सस्पेंड। टूप 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 कर रहा था तो उसको टूप कर दिया भाई। 2 दिन पहले ही ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का आधिकारिक अकाउंट को डिलीट कर दिया था, ठीक है साहब। हालांकि इसको बाद में ले आए थे, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर सबके अकाउंट सस्पेंड करता है। बोले हम अकाउंट सस्पेंड करेंगे, हम नथ वाली छमिया हैं, हम अकाउंट सस्पेंड करेंगे। तो ट्विटर की पिछाड़ी पर एक लात मारी है, लाल दुकान हो गई है, और ट्विटर को नाइजीरिया जैसे छोटे से देश ने टूप करके बाहर निकाल दिया है, अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। लेकिन ये हिम्मत किसने दिखाई? मोहम्मद बुहारी। भाई हिम्मत तो वही दिखा सकते हैं, बाकी किसी में हिम्मत है कहाँ? भारत ये हिम्मत कब दिखाएगा, उसका भी इंतज़ार है। और ये बहुत अच्छा हुआ, एक 2 कौड़ी की नथवाली छमिया, वो ये सोचती है कि वो किसी का भी अकाउंट बंद कर लेगी, वो कुछ भी कर लेंगे दुनिया में, प्राइवेट दुकान वाले। ट्विटर रिमोट। तो अब क्या हुआ साहब, दुनिया भर के अकाउंट ब्लॉक करके अपने को बड़ा हीरो समझ रहा था ये, लंका लग गई इसकी, उठाकर बैन कर दिया, ब्लैंकेट बैन, और अनिश्चित काल के लिए। कोई भरोसा नहीं है कब लेंगे, जब अगर मन होगा तब दोबारा इसकी बारी आएगी। फिलहाल बैन कर दिया, जो अभी कर रहा है। अब तक तो ट्विटर को टांग दिया होता, ट्विटर के भारत में जो अधिकारी हैं वो जेल के अंदर होते, अपनी जमानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे होते कि माई बाप रात में 12 बजे खोल दो, और ऑर्डिनेंस पास करके इसको बंद करता कि किसी भी कोर्ट में जाके उसकी अपील ना हो पाए। सीधे एक लाइन से उठाकर खटाक, चलो भगो निकलो, आओ पैर पड़ो, नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो, अपने अखबार में ऐड दो, हमारे अखबारों को पैसा दो, उनमें ऐड छपवाओ फुल पेज के कि हम माफ़ी मांगते हैं। जब सबका धंधा चलता चमकता, जब सारे कहते हैं हाँ हमको पैसा मिल गया भाई साहब छोड़ दो उसको, जाने दो, जब पूरी तरह से बर्बाद कर देते तब छोड़ते हो, पेनल्टी भी लगाते तो कम से कम 50,000 60,000 करोड़ की, ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। हंडे कुंडे बिकवा दो जी, हंडे कुंडे। पावर इसीलिए होती है, पावर धर के सेकने के लिए नहीं होती, पावर इसलिए होती है कि उसका यूज़ हो, मिसयूज़ नहीं हो, यूज़ हो। और जो आपके देश में गद्दारों का साथ देने वाली जो बाहर की शक्तियां हैं, उनका देखिए ज़रूरी नहीं है बैटल एक ही तरह से लड़ा जाए कि बैटल आपको युद्ध लड़ना, आपके युद्ध के मैदान में लड़ा जाएगा। ये भी एक युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। यदि विदेशी विचारधारा यदि आपके आ रही, उस विचारधारा को ख़त्म करना ये युद्ध है, और उसे हर हाल में ख़त्म करना होगा। जिस प्रकार से आप दुश्मन को हर हाल में ख़त्म करते हो, नो मैटर वॉट, आप ये नहीं देखते हो उस समय कि उसके हाथ में बंदूक है या नहीं है, आप सीधे गोली चलाते हो। आप नैतिकता नहीं देखते हो कि नहीं पहले उसको बंदूक उठाने दूँ, उसके पास भी बंदूक होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता युद्ध के मैदान में, तड़ातड़ गोलियां मारी जाती, तड़ातड़ फायरिंग होती है। तो वो वैचारिक युद्ध भी इसी प्रकार से लड़ा जाता है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जितनी जल्दी सरकारें इसको समझ लेंगी उतना अच्छा रहेगा। तो खैर ट्विटर बैन हो गया, नाइजीरिया में बैन हो गया। ओ हो, भारत में दमदारी दिखा रहे थे, हम नहीं मानेंगे, वी आर चैंपियंस ऑफ FOE, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, नाइजीरिया ने उसको पहले बेला, फिर उसकी पुंगी बनाई और जैक डॉर्से को दे दी, कहते रखो काम आएगी। अरिज़ोना बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत वर्मा जी कहते सर नैरेटिव वॉर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल वॉर। डेफिनेटली सूर्यकांत वर्मा जी, ठीक है ना। चलिए, अब किसी ने बोला कू बेटर है ट्विटर से। देखो सर, कू हो टू हो, जयचंदों की कमी नहीं होती। मैंने पहले ही बताया, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं भारत में, नहीं तो यहाँ कोई कब्जा नहीं कर पाता। इसलिए कानून इतना सख्त बनाइए, कानून इतना सख्त होना चाहिए कि कोई हिल ना पाए। और मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो चीज़ है, आप जो कानून जो बना रहे हो, इसमें और चीज़ें होनी चाहिए, और ऐड कीजिए कि किसी व्यक्ति ने यदि भारत का भारत से ही कमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ देने की ज़रूरत नहीं। यदि भारत के बाहर से आ रहा है तो उस पर लोकेशन आनी चाहिए, फलां कंट्री से आया, ताकि ये पता हो ये कौन है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये जो बैठे हैं ना कि हमारे पास सर्वर है हम देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। सर्वर का कीज तो पुलिस के थाने में होनी चाहिए, साइबर क्राइम के थाने में होनी चाहिए। वो खोले कोई सी भी, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी खोले, और जहाँ जिसने कमेंट किया है सीधे उसका आईपी एड्रेस लेकर, उसका फ़ोन नंबर लेकर पुलिस सीधे विद इन सेकेंड्स पुलिस के पास नंबर सामने होना चाहिए, और उसको पुलिस सीधे फ़ोन लगा सके, और लगाने के बाद उसको ये बात बोल सके कि भाई आपने जो कमेंट किया है 1 मिनट मिल रहा है, या तो इसको हटा लो या तुम्हारी लंका लगा देंगे। और यदि कमेंट ऐसा है जो हटाने की नौबत भी नहीं आए और एफआईआर, तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज करके उसको उठवाने की ताकत होनी चाहिए। जय हिंदुस्तान सोहन जी। तो रिमूविंग ब्लू टिक ऑफ प्रेसिडेंट नॉट अ मिस्टेक, अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब भाई इन्होंने तो करके दिखा दिया, आप भी कर सकते हैं। इन्होंने तो उड़ा दिया, ट्विटर को ही ख़त्म कर दिया अपने देश में से, आप भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये शुरुआत हो गई ट्विटर की, सभी लोगों को ये कर देना चाहिए। जब नाइजीरिया जैसा एक छोटा सा देश ये कर सकता है, तो भारत जैसे देश को तो तुरंत कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना भारत से उसकी इतनी इनकम नहीं, नाइजीरिया से तो बिल्कुल भी इनकम नहीं थी, नील बटे सन्नाटा, तो भी बैन कर दिया। आ गई समझ में, बहुत अच्छा किया। चलिए अब आते हैं इन लोगों के जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की बात करते हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम जिसका पार्ट है ट्विटर। ट्विटर का काम है दूसरे देशों में उनकी पॉलिटिक्स में दखल देना, ट्विटर का काम है इस तरह की चीज़ें करना, ट्विटर का काम है सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, ट्विटर का काम है ये सारी चीज़ें, हरकतें करना, गंदी हरकतें करना इस प्रकार की। ट्विटर इसलिए बना नहीं है लेकिन करते हैं, और ऐसी ही एक हरकत भारत के अंदर हुई।